का फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त समुच्चय। जिस समुच्चय एक भी अवयव नहीं है उसको रिक्त समुच्चय कहते हैं। अब देख लीजिए, दो से भाज्य विषम प्राकृत विषम संख्या कौन है? 1 3 5 7 डॉट डॉट। ऐसा इसमें कोई विषम है जो दो से भाज्य हो नहीं है तो ये रिक्त समुच्चय हुआ। क्योंकि कोई भी वैसा अवयव नहीं है। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। अब देख लीजिए, सम अभाज्य दो, सम भी और अभाज्य, इसमें एक अवयव हो गया, एक भी अवयव नहीं होना चाहिए, एक अवयव हो गया, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। रिक्त समुच्चय कब होता है? जब इसमें एक भी अवयव नहीं होता। अब देख लीजिए, एक प्राकृत संख्या x का मान 5 से छोटा है और x का मान 7 से बड़ा है। ऐसा कोई संख्या है जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा? संभव नहीं है। तो ये कौन समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय। ये रिक्त समुच्चय क्योंकि एक भी अवयव नहीं है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा। y सच दैट y किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। अब दो को समांतर रेखा एक दूसरे से कभी नहीं मिलती है, इसमें एक भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, एक भी अवयव नहीं होगा, इसीलिए ये कौन चीज? रिक्त समुच्चय। ये दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं हुआ, जबकि और सभी जो है वो कौन समुच्चय? रिक्त समुच्चय। इसका दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में परिमित और अपरिमित समुच्चय चिन्ह है। परिमित किसको कहेंगे? जिसके अवयव को गिन लेंगे परिमित, और जिस समुच्चय के अवयव को नहीं गिन सकते हैं उसको अपरिमित। अब देख लीजिए, वर्ष के 12 महीनों का समुच्चय। वर्ष में कितने महीने? 12 महीने। इसको हम गिन सकते हैं तो ये कौन चीज? परिमित हो गया। अब देख लीजिए, इसमें 1 2 3 डॉट डॉट प्राकृत संख्या, और कितना कहाँ तक लिखना अनंत है, इसको नहीं काउंट कर सकते हैं तो इसको अपरिमित समुच्चय। अब देख लीजिए, 1 से लेकर कहाँ तक? 100 तक फिक्स है, 1 से 100 तक गिन सकते हैं तो इसको परिमित समुच्चय। जिसको गिन सकते हैं परिमित, जिसको नहीं गिनेंगे वो परिमित। 100 से बड़े सभी धन पूर्णांक। अब 100 से बड़ा जितना भी संख्या है सबको गिनना संभव नहीं है तो ये हो गया परिमित। अब देख लीजिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक। 99 से छोटा कोई भी संख्या हो गिन सकते हैं, नहीं भाज्य अभाज्य सम विषम, तो ये क्या हो जाएगा? परिमित समुच्चय। जिसको गिनेंगे परिमित और जिसको नहीं गिनेंगे अपरिमित समुच्चय। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं। अब देख लीजिए, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 3 में भी परिमित और अपरिमित है। x अक्ष के समांतर रेखाओं का, सपोज दैट ये x अक्ष है, इसके समांतर बहुत से रेखा खींच सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं भी नहीं, जिसको गिनना संभव नहीं है। जितना ऊपर खींच सकते हैं उतना ही नीचे x अक्ष के। तो ये हो गया कौन चीज? परिमित समुच्चय। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने लेटर है? 26 अक्षर है, इसको गिन सकते हैं तो ये हो गया परिमित। अब देख लीजिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 के गुणज 5 10 15 20 25 डॉट डॉट डॉट, इसको भी काउंट करना संभव नहीं है, और भी आगे जितना बढ़ाएंगे उतना बढ़ेगा। तो ये जो है क्या हो गया? अपरिमित हो गया। अपरिमित। पृथ्वी पर रहने वाले जानवर। आप देख लीजिए, जानवर कितनी प्रजाति के जानवर है फिक्स है। जैसे गाय लिख दिए, इस गाय में सब गाय आ गया, बकरी में सब बकरी आ गया। तो इसी प्रकार इसकी जानवरों की प्रजाति फिक्स है, कितने प्रकार की प्रजाति पृथ्वी पर पाई जाती है, ये हो गया परिमित। मूल बिंदु से होकर, अब ये कोई मूल बिंदु है, इससे होकर जाने वाले वृत्त। अब देख लीजिए, तो इस मूल बिंदु से होकर तो एक वृत्त गया, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, डॉट डॉट जितना भी खींच सकते हैं तो ये हो गया अपरिमित। नहीं, परिमित और अपरिमित। अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में
ए और बी दो समुच्च बराबर है या बराबर नहीं है वो देखना। अब इसमें देख लीजिए 4 अवयव इसमें भी है और 4 अवयव इसमें भी है, तो दोनों बराबर हो भी सकता और नहीं। अब देख लीजिए इसमें ए है तो इसमें भी ए है, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, दोनों में 4 अवयव है, सभी अवयव बराबर है, एक भी बराबर नहीं होगा तो बराबर है, तो ये आपस में दोनों समुच्च क्या होंगे, बराबर होंगे। अब इसमें देख लीजिए 4, 8, 12, 16, 4, 8, 16, 18 सब बराबर में है। ये 4 मिल रहा है, 8 मिल रहा है और ये 16 मिल रहा है, एक 12 है और एक 18 है, बराबर नहीं है। तो ये जो है ये दोनों समुच्च आपस में बराबर नहीं है। अब देख लीजिए इसमें 2, 4, 6, 8, 10, इसमें सम धन पूर्णांक जिसका मान 10 से छोटा, तो 10 से छोटा सम संख्या 2, 4, 6, 8 और 10 सम भी है और 10 के बराबर और 10 से छोटा भी है। देख लीजिए सभी अभी मिल रहा है तो ये बराबर हो जाए, ये दोनों समुच्च आपस में बराबर है। x सच दैट संख्या 10 का गुणज है, 10 के गुणज देख लीजिए कुल 10, 20, 30, 40 ... अब इस दोनों को मिलाइए, 10 तो मिल गया, यहाँ 15 है नहीं मिला, 20 मिल गया, तो ये तो नहीं मिला, एक भी अवयव नहीं मिलेगा तो ये बराबर नहीं होगी। तो ये दोनों समुच्च आपस में बराबर, कौन बराबर है और कौन बराबर नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखना है ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों बराबर है कि नहीं, कौन बराबर है कौन नहीं। देख लीजिए इसमें तो अवयव दिया है, इसमें इसको हल कर लेते हैं। x² 3x + 2x + 6 बराबर 0, x + 3 और 2x + 3 बराबर 0, x + 3 और x + 2। अब देख लीजिए इससे और इससे x का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा, -2 और -3, x + 2 बराबर 0 तो x बराबर -2, x + 3 बराबर 0 तो x बराबर -3 आ जाएगा। तो देख लीजिए बराबर है, ये प्लस में है और ये माइनस में, बराबर नहीं है तो ये समुच्च आपस में बराबर नहीं है। अब देख लीजिए इसको पहले लिख लेते हैं, बताए हुए हैं, ये है समुच्च निर्माण में रोस्टर रूप में, FOL डबल नहीं लिखना है, फिर O आया फिर नहीं लिखेंगे, फिर W। अब देख लीजिए इसमें WOL और F, इसमें सब अकेले है, लिख लिया। अब देख लीजिए आपस में सब बराबर है, OOLL W सब बराबर है, तो ये दोनों समुच्च आपस में बराबर है। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में समान समुच्च को पहचानना है। 2, 4, 8, 12 देख लीजिए किसी में है, 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 12 किसी में नहीं, किसी के बराबर नहीं। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, हाँ ये और ये आपस में बराबर है। B समुच्च बराबर है किसके, D के। अब देख लीजिए C का भी ले लेते हैं, 4, 8, 12, 14, 4, 8 नहीं, ये भी किसी के बराबर नहीं है। -1 और 1 तो 1 और -1, हाँ ये दोनों आपस में बराबर है, तो यहाँ E बराबर G। अब देख लीजिए 0, 3 तो 0, 1 है, 0, 3 किसी में भी नहीं है, तो दो ही समुच्च बराबर है, B बराबर D और E बराबर G, ये दो समुच्च बराबर है। ये 1.2 चैप्टर अब खत्म हो गया है।